हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए पुनर्योजनी डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव जीनों को प्रायः जीवाणुओं, प्राककेंद्रिकी तथा यीस्ट सुकेंद्रिकी में स्थानांतरित किया जाता है। कारण आर जीवाणु तथा यीस्ट दोनों में ही बड़ी तीव्रता से प्रगुणन होकर वांछित जीन की अभिव्यक्ति करने वाली विशाल समष्टियां बन जाती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। वह ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है, या ई ए और आर दोनों ही असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पूर्ण डीएनए प्रौद्योगिकी होती है उसमें किस प्रकार वांछित जीन का संवर्धन किया जाता है। तो यदि इस तकनीक की बात करें तो इसमें पुनर्योगज डीएनए का तात्पर्य होता है दो डीएनए अणुओं को जोड़कर नया डीएनए निर्मित करना। इसमें वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार जो पुनर्योगज डीएनए निर्मित होता है, इसमें अब वांछित जीन होती है, यानी ऐसी जीन जिसके उत्पाद की आवश्यकता होती है। अब ऐसी जीन के उत्पाद को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इसे जीवाणु व यीस्ट कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसे जीवाणु व यीस्ट कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही कोशिकाएं बहुत तेजी से गुणन करती हैं और इसकी वजह से जो वांछित जीन, यानी ऐसा जीन जिसका उत्पाद हमें चाहिए, वांछित जीन की अभिव्यक्ति हो जाएगी, अभिव्यक्ति हो जाती है और विशाल समष्टियां निर्मित हो जाती हैं। इस प्रकार इन कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करके उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव जीनों को प्रायः जीवाणु तथा यीस्ट में स्थानांतरित किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है जीवाणु तथा यीस्ट दोनों में ही बड़ी तीव्रता से प्रगुणन होकर वांछित जीन की अभिव्यक्ति करने वाली विशाल समष्टियां बन जाती है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।